हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेडिंग बडी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम निफ्टी का वीकेंड एनालिसिस करने वाले। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो लास्ट वीक में हमें कैंडल मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश थी और ये उसके अंदर एक पुल बैक टाइप का है। ठीक है, तो अभी हम इसका ऐसे पुल बैक मान के चल रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि अभी जो बेरिश ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है। और आप मेरी बात नहीं मानते तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे फॉलिंग थ्री मेथड बोलते हैं और इसकी रिलायबिलिटी भी हाई है दोस्तों। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम से हमें ये पता चल रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं हम। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा कि मैंने यहाँ पे आपको अपडेट भी किया था पोस्ट के जरिए कि यहाँ पे हमारा एक जो बियरिश इंपल्सिव वेव है वो कंप्लीट हो गई है। उसके साथ साथ हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम अपना ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न कंप्लीट हो रहा था और वो ऑर्डर ब्लॉक के साथ हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा ए बी पैटर्न हो, ये हमारा ए बी लैग हो गया। इसको हम करेंगे क्लोन करने के बाद हमें इसके इक्वल एक और एरो मिल गया। तो हम क्या करेंगे, इसके हाई पर रख देंगे। तो हमारे यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न इस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा था। उसके बाद से हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिला है, जिसको मैंने अपडेट भी किया था दोस्तों। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ था और ये गैप भी फिल हो गया था। ठीक है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में आके प्राइस ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न बनाया और यहाँ पे आप देखोगे एक इम्पल्सिव वेव का एंड हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो आवली टाइम फ्रेम में। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और ये थर्ड वेव चल रही थी यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ के बाद यहाँ पे ए बी और सी, ये हो सकता है इसका करेक्शन हो। फिलहाल अभी हम ऐसा मान के चल रहे हैं और इसमें आप देख सकते हो करेक्शन होगा तो कम से कम इसे 38.2 तक जाना चाहिए। तो ये हमारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी किसी भी करेक्शन की, वो यहाँ पे फुलफिल करता हुआ दिख रहा है। ये 38.2 पहुँच चुका है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है अगर ये ABC पैटर्न है तो यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो सकती है। तो आने वाले टाइम पे हमें डाउनफॉल कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है, मतलब इसके चांसेस बनते हैं। और दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे आप फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ड्राइंग्स को। हाँ, दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं, हमने उसके बारे में बात भी की थी कि यहाँ पे आपका 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसको प्राइस ने यहाँ पे नीचे काफ़ी अच्छे ढंग से ब्रेक किया था। ठीक है, तो ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि इसको 2 बार टेस्ट करने के बाद नीचे आया था। तो यहाँ पे देखो हर चीज़ की ना एक लिमिटेशन होती है, तो आप एक ही चीज़ से सब कुछ ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है वो ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करती हैं और जो साइडवेज मार्केट होती है उसमें आपका हार्मोनिक ट्रेडिंग वगैरह काफ़ी अच्छा काम करती है, क्योंकि इसमें क्या है कि करेक्शन में आपको बहुत अच्छी मूवमेंट ढूंढ के देती है। अगर हार्मोनिक ट्रेडिंग की बात करो, इलेड वेव से आप ओवरऑल डायरेक्शन के बारे में आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ से करेक्शन शुरू हो सकती है और करेक्शन कहाँ तक जा सकती है, इन सब का आइडिया लगा सकते हो। लेकिन आपको क्या करना होता है, पहले मास्टरी आपको एक चीज़ में करनी होती है। किसी भी एक चीज़ में अगर आप मास्टरी कर लेते हो जिसमें आपको अच्छे से समझ में आता है, भले वो कुछ भी हो। ठीक है, जैसे मेरे एक सीनियर हैं, वो मतलब वीवेब पे ट्रेडिंग करते थे, लेकिन वीवेब की क्या लिमिटेशन होती है कि वो डेली टाइम फ्रेम में ही आप काम कर सकते हो उसके साथ। लेकिन होता क्या है कि कोई भी बंदा होता है वो पहले एक चीज़ में मास्टरी करता है, उसके बाद से वो दूसरी चीज़ों को भी उसमें इंक्लूड करता रहता है धीरे धीरे। तो मुझे सबसे पहले हार्मोनिक ट्रेडिंग पसंद आती है, उसके बाद से मैं कुछ और चीज़ें भी उसमें देख लेता हूँ कि डायरेक्शन का थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ 200 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करके अब इसको टेस्ट कर रहा है। ठीक है, अब टेस्ट करने के बाद क्या होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बैक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बैक टेस्ट हम कहाँ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया अच्छे से, उसके बाद इसको टेस्ट किया, फिर हमें एक डाउन मूवमेंट कंटिन्यूशन नीचे देखने को मिला है। उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद ऊपर टेस्ट किया है, फिर हमें एक डाउन मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी हमारा क्या हुआ, 2 जगह हमने देख लिया कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूशन देखने को मिला है ट्रेंड में। ठीक है, उसके बाद से हम थर्ड टाइम यहाँ पे देख सकते हैं, पर यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ है और हमें डाउन मूवमेंट देखने को मिला है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट करने यहाँ तक आ नहीं पाया है। उसके बाद से क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेक किया है, फिर यहाँ पे टेस्ट करके फिर गया है। ठीक है, तो 2 केस में हमें कंटिन्यूशन देखने को मिला है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के बाद टेस्ट करने पे। तो ये टेस्ट क्या है, ये तो फेल हो गया था टेस्ट, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ जाने के बाद इसको टेस्ट करने के बाद फिर गया है। ठीक है, इसी तरह से हम और देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको मैं मिनास कर देता हूँ ताकि जो एवरेज है वो प्लॉट हो जाए अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है कि यहाँ ब्रेक तो किया है, उसके बाद से टेस्ट करने के लिए ये अच्छे से, मतलब पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अच्छे से टेस्ट नहीं किया है। उसके बाद से हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तो क्या है कि 200 एमआर के आसपास इसने कंसोलिडेट किया है, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर गया है। तो अभी क्या है, हमारे 2 केस हमें ऐसे मिले जिसमें हमें कंटिन्यूशन देखने को मिला है। एक केस में हमें क्या है कि रिवर्सल देखने को मिला है और एक केस में हमें क्या देखने को मिला है, वहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर गया है। ठीक है, फिर हम 5th केस देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें ब्रेक डाउन देखने को मिला। ब्रेक डाउन के बाद इसने टेस्ट किया, टेस्ट के बाद हमें कंटिन्यूशन देखने को मिला है। इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें क्लोजिंग ढंग की देखने को मिली है, एक क्लोजिंग देखने को मिली है, तो ये हमें उतना ज़्यादा रिलायबल देखने को नहीं मिल रहा है सेटअप। तो हमें अभी 3 जगह में ऐसा देखने को मिल गया कि जब ब्रेक हुआ है, ब्रेक के बाद टेस्ट हुआ है, टेस्ट होने के बाद हमें कंटिन्यूशन देखने को मिला है। अब ये 4थी जगह में देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम 5th जगह देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट होने के बाद कंटिन्यूशन देखने को मिला है। ठीक है,
यहाँ पे हमारा ये जो टेस्ट होने के बाद यहाँ पे फेल हो गया है, ऊपर की तरफ प्राइस गया है। ये हमारा सिक्स टाइम्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको भी आप काउंट कर सकते हो, वैसे यहाँ पे हम कहेंगे फेल हो गया है इसमें। फिर यहाँ पे हमें 7 टाइम्स देखने को मिला है। तो हम अगर बात करें तो हमें काफ़ी टाइम ऐसे देखने को मिला है कि जब भी अब मैं पूरा यहाँ पे बैक टेस्टिंग करूँगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। आप खुद करके देखना दोस्तों, तो आपको अच्छे से आइडिया लगेगा। फिर उसके बाद से क्या है कि यहाँ पे आप सेम सिनारियो टाइप का बन रहा है कि यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इसको टेस्ट कर रहा है, ऊपर से ये जो इम्पल्सिव वेव थी इसका करेक्शन हो सकता है। और दूसरे चांस क्या हो सकता है कि यहाँ पे ये W, X और Y वेव हो रही हो और उसके बाद से हमें यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होता हुआ दिखे। तो वो हम कब कंसीडर करेंगे, जब तक इसके हाई के ऊपर नहीं क्लोज कर देता है कोई, मतलब इसके हाई के ऊपर तक नहीं जाता है, तो हम इसको ट्रेंड का रिवर्सल नहीं मानेंगे। अभी हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड को ही कंसीडर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे रिवर्सल की कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो जैसे यहाँ पे मिली थी तो मैंने आपको शेयर किया था, इसी तरह से आपको और भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे एक रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके बारे में हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे। फिलहाल हम कुछ चीज़ें और देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज में हमें कुछ और भी देखने को मिल रहा है। वो चीज़ क्या देखने को मिल रहा है, हमें क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। क्रॉस ओवर हमें किस में देखने को मिल रहा है, 50 और 100 में देखने को मिल रहा है। इसमें 50 वाली लाइन 100 को नीचे की तरफ काट रही है, तो क्या है, बेरिश सिग्नल होता है। और दूसरी चीज़ हम क्या देख रहे हैं, यार 20 वाला जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उसको यहाँ पे प्राइस टेस्ट कर रहा है, उसके साथ साथ 200 को टेस्ट। अगर हमें यहाँ से इसके बाद नीचे की तरफ प्राइस आता हुआ दिखता है, तो एक चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो डाउन मूवमेंट है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखे। एक तो ये बात होती है कि रिवर्सल टू मीन होता है, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों जो एवरेजेस होते हैं ये थोड़ा एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर ये इससे काफ़ी दूर हो जाता है प्राइस, तो वहाँ से या तो एवरेज उसके पास आएगा या फिर प्राइस उसके पास जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे एक क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज हमें टेस्ट होते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद अगर ये नीचे की तरफ आता है तो हम कह सकते हैं कि हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर आवली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने अपडेट भी किया था दोस्तों कि यहाँ पे मतलब 550 तक मैंने क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा शार्क पैटर्न बन रहा था। शार्क पैटर्न में क्या होता है कि पहली बात तो क्या है कि हम यहाँ पे O, X, A, B और ये C हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा शार्क पैटर्न दो जगह से ट्रेड होता है। एक होता है हमारा 618 से, एक 2 से होता है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम बाकी एवरेजेस को हम बाकी फिबोनाची को हटा देते हैं और यहाँ पे हम 1.618 रखते हैं और हम 2 को रखते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा यहाँ पे ये वाला जो जोन था, यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को नहीं मिला है और हमारा प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है। तो यहाँ से हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल देखने को मिला है। और उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं, जो हमारा O से लेके B पॉइंट तक इसका हम रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, तो वो हमारा कितना होना चाहिए, 886 होना चाहिए और दूसरा होता हमारा 1.13। तो यहाँ पे हमारा ये वाला जोन था, ये तो फेल हो गया, तो हम ऊपर वाले जोन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो जोन है दोस्तों, यहाँ से हमें प्राइस में रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ हम अगर और लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, यानी कि हम 15 मिनट में जाके देखते हैं, तो 15 मिनट में हमें क्या देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हो रही है। जैसे यहाँ पे 5 वेव कंप्लीट हुई थी, उसके बाद एक करेक्शन आया था, तो ये A वेव हो गई, ये B वेव हो गई और चांसेस हो सकते हैं कि ये C वेव हो। उसके बाद से हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले। अगर कंटिन्यू करना है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको हम पहले हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम में। तो उसके लिए हम 5O पैटर्न को देख सकते हैं, 5O पैटर्न बन सकता है और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं रेसिप्रोकल AB = CD पैटर्न। तो वो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले स्विंग के इक्वल एक एरो ले लेंगे और उसको हम इस हाई पे रख देंगे। तो अगर हमें रिवर्सल आता हुआ दिखता है तो ये हमारे एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, जो कि हमारा पुराना रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर रहा था दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। उसके साथ साथ हम 5O पैटर्न को कैसे देखते हैं, हम B पॉइंट से C पॉइंट तक का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। वो हमारा कितना 50% से लेके 618 तक हो सकता है। तो हम यहाँ पे करेंगे 50% पे रख लेंगे इसको, तो वो भी हमारा एग्जैक्टली इस जगह पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक रिवर्सल का एरिया बन सकता है अगर यहाँ से प्राइस आता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्राइस कैसा हमें बिहेव करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे जिग बनाता हुआ आता है तो यहाँ पे हमें ज़्यादा चांसेस देखने को मिलेंगे कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और इसके साथ हम कंफर्मेशन देखते हैं। कंफर्मेशन पे हम क्या करेंगे, RSI को देख लेंगे। तो RSI में हमें यहाँ पे क्लियर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो चांसेस बन रहे हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है। बट हमें यूएस का मार्केट क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो सकती है। बट अब वो मंडे को देखेंगे दोस्तों, मंडे की ओपनिंग कैसे होती है उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे
एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और वैसे भी यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ पे लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं हो रहा है दोस्तों। अगर आपको शॉर्ट नहीं करना है कोई बात नहीं, मत करना, लेकिन इस पॉइंट से लॉन्ग जाने का कोई मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि एकदम सीधे सीधे प्राइस कभी भी नहीं जाता है। प्राइस हमेशा ऐसे करके जिगजैग बनाते हुए जाएगा। तो हो सकता है यहाँ से जैसे नीचे की तरफ आए फिर ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इसको टेस्ट करने के बाद फिर अगर ऊपर निकलता है तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं लॉन्ग एंट्री के लिए। फिलहाल यहाँ पे हमारी कोई भी लॉन्ग एंट्री नहीं बन रही है दोस्तों। कुछ टाइम से मैं आपको कोई टॉपिक और कोई वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपको मैं एक बहुत अच्छी डील देने जा रहा हूँ, जो कि है कि आपका 70% पे दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। अभी क्या है दोस्तों, अभी आपको एक वीक के लिए ये आपको 70% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं दोस्तों। उसके बाद से क्या हुआ, ये आपको अवेलेबल रहेंगे 50 या 40% डिस्काउंट पे, वो तब तक कि जब तक मैं आपको यहाँ पे रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड ना करना शुरू कर दूँ। तब तक अगर आप इलियड वेव और ये हार्मोनिक ट्रेडिंग वगैरह ये सब सीखना चाहते हो, आपको एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं उस चीज़ में। यहाँ पे मैंने इनको शॉर्टकट टू थर्ड स्टेज या शॉर्टकट टू इलियड वेव थ्योरी इसलिए रखा हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको वही चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके एनालिसिस में काम आएगी, जो कि आपकी ट्रेडिंग में काम आएगी। ऐसा नहीं आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन की बम्बार्डमेंट कर दी जाए और आपको ये लगे कि हाँ मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, जबकि आपको एंड ऑफ द डे आप उस चीज़ को अगर ट्रेड करने जाओ तो वो चीज़ आपको कहीं काम करती हुई ना दिखे। इसमें सिंपल चीज़ को बहुत आसानी ढंग से सिखाया गया है और उसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको चीज़ें सिखाई गई हैं। क्योंकि देखो किसी भी चीज़ का शॉर्टकट वही बता सकता है जिसने वहाँ पे उस जगह पे बहुत टाइम स्पेंड किया हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है इलियड वेव और इन सब चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए, और आप लोगों के साथ में लगातार शेयर करता रहता था, इसलिए इसका नाम मैंने शॉर्टकट रखा है। और ये सच में आपको शॉर्टकट है। अगर आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए, आपको एक सिस्टमेटिक मेथड चाहिए ट्रेडिंग के लिए, तो उसके लिए आपको सच में शॉर्टकट की तरह काम कर। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसको सीखोगे तभी आप ट्रेड कर पाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हाँ अपने ट्रेड में थोड़ा बहुत आप एनहांस करना चाहते हो अपने एनालिसिस को, तो इस मौके को हाथ से जाने मत देना। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप बेहतर तो बन ही जाओगे। जो भी आप एनालिसिस करते हो उससे बेहतर तो हो जाओगे। मैं ये आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन जहाँ पे भी आप हो उससे आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा, जिसको आप लाइफ टाइम याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।